हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 जून 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली या वीकली करंट अफेयर को एक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया, सांता क्लारा कैलिफोर्निया, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल? और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनकी तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 22 जून? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है। तो थीम है वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, याद रखिएगा। थीम सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो अब की बार 2024 के लिए जो थीम है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि स्वयं और समाज के लिए योग, क्या है इसकी थीम है, याद रखें आप। इंपॉर्टेंट डेज एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और आपका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को, और विश्व कीट दिवस आपका 6 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, इसके लिए आपका थीम है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस 9 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाते हैं। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को, इसके लिए आपका इंपोर्टेंट थीम था एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, इंपोर्टेंट थीम है आपका 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को, और पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे 16 जून। और आपको याद क्या रखना है, जून के तीसरे रविवार को। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को। आपका थीम है पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस द हेट स्पीच। यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है एवरीवन इज वेलकम, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित मियावाकी वृक्षारोपण का जो संबंध है वो कहां से है? तो देखिए, ये वृक्षों को लगाने की एक पद्धति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो मियावाकी जो वृक्षारोपण है इसका संबंध किस देश के साथ है, ये पूछा गया है। तो एक्चुअल में जो एनएचएआई है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो दिल्ली और आसपास के जो एरिया है ना, तो वहां के 53 एकड़ जो भूमि है उसके ऊपर ये वृक्षारोपण कर रही है। तो इसलिए आपसे पूछा गया कि ये वृक्षारोपण जो तकनीक है ये किस देश से है? चीन, जापान, ताइवान या वियतनाम? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जापान की तकनीक है। कहां की तकनीक है? जापान की है मियावाकी वृक्षारोपण, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं मियावाकी तकनीक। तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि कम समय में ज्यादा वृद्धि करते हैं पौधे, इस तरीके से उनको लगाया जाता है, ठीक है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शंस आपके 63, 67, 69 या फिर 70। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है उसमें भारत की जो रैंक है वो 63 है। और सबसे ज्यादा क्या याद रखना आपको इसके अलावा, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे आपका स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। जैसे उसके बाद इस तरह से आपके 5 देश आते हैं लगातार, ठीक है। और क्या याद रखोगे, एक देता कौन है? तो WEF इस सूचकांक को देता है। WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसके द्वारा इस सूचकांक को दिया जाता है। फर्स्ट पे आपका स्वीडन है और आपका जो भारत है, भारत आपके 63वें स्थान पर है। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 67वें स्थान पे था भारत,
ये भी आप याद रख सकते हैं। और आज के टाइम में आपका 63 पर है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR ने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस आपके समाया जोन्स, थियो जेम्स, ब्रायन लोक या फिर एमा स्टोन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये है थियो जेम्स। कौन है ये? थियो जेम्स है और ये ब्रिटिश एक्टर है ये। तो इनका नाम आप अच्छे से याद रखोगे। कौन है ये? ब्रिटिश एक्टर है, इनका नाम है थियो जेम्स। तो इनको बनाया है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है, का गुडविल एम्बेसडर। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ऑफ इंडिया, नाम याद रखें ना। तो इसने किसे अपना नया अध्यक्ष बनाया है? ऑप्शंस आपके राजीव जैन, प्रकाश राय, प्रदीप कुमार त्रिपाठी या फिर ग्रीस तांती। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी होगा। ग्रीस तांती को अभी नया अध्यक्ष बनाया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ग्रीस तांती जी। साथ में क्या याद रखोगे? आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद बने हैं। सोनी कंपनी के CEO भारत के लिए बने हैं गौरव बनर्जी। लोकपाल के सचिव नियुक्त हुए हैं IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी। साथ में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के जो अध्यक्ष बने हैं IAS राकेश रंजन बने हैं। सीमा प्रबंधन विभाग में जो सचिव बने हैं IAS राजेंद्र कुमार बने हैं। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी बने हैं। और विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO जो बने हैं वो संजीव जैन बने हैं। और एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का जो अध्यक्ष बने हैं वो कपिल दुआ बने हैं। साथ में और भी हैं आपके, अभी 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? अजीत कुमार के बने हैं। और पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र जो निदेशक नियुक्त हुए हैं वो राजीव अग्रवाल हुए हैं, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि UVCE विश्वविद्यालय के पहले निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके S त्रिपाठी, राजीव जैन, अमित त्यागी या फिर प्रकाश राज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा। S त्रिपाठी को कर्नाटक का जो विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसका पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। पहले बने हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम है? S त्रिपाठी उनका नाम है, याद रखना आपको। हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दी है? ठीक है, फिर से पढ़ेंगे आप। हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर स्थित लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, उसको विकसित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके दिल्ली के अंदर, प्रयागराज में, वाराणसी में या फिर तिरुवनंतपुरम में। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आंसर नंबर आपका सी होगा, वाराणसी। वाराणसी का आपका ये एयरपोर्ट है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसको विकसित करने की जो मंजूरी दी है कैबिनेट ने, तो ये कहां पे स्थित है? ये आपके वाराणसी के अंदर स्थित है। और अगर हम बात करें तो टोटल 2870 करोड़ 2870 करोड़ का यहां पे खर्च आएगा इसको विकसित करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। सुरामा पाढ़ी किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? सुरामा पाढ़ी जो कि आपके बीजेपी से हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शंस आपके केरल, पंजाब, हरियाणा या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आंसर नंबर आपका डी होगा, उड़ीसा के बने हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो यह है सुरामा पाढ़ी जी जो उड़ीसा के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अभी किस गवर्नमेंट से हैं? ये बीजेपी से हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में चर्चित गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? हाल ही में चर्चित गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो आपका कहां पे स्थित है? ऑप्शंस आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और एक्चुअल में फेमस क्यों है? क्योंकि देखिए इनका पुनर्वास जो परियोजना है चीतों को लेकर वो आपकी चलाई जा रही है। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम बात करें तो कुनो जो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क, इसे लगभग हम बोलते थे कि जो चीतों का जो एक घर है, एक तरह से घर बोला जाता था। तो एक तरह से अब इनका पुनर्वास किया जा रहा है, तो एक तरह से इनका दूसरा घर बन जाएगा। क्या? गांधी सागर अभ्यारण्य। और कहां पे स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद क्या रखोगे आप कि यहां पे चीता पुनर्वास परियोजना चल रही है। इस तरह से आप याद रखोगे, चीता पुनर्वास जो योजना है, पुनर्वास योजना
वो चल रही है कहाँ पे, गांधी सागर अभ्यारण्य के अंदर। तो इसलिए कहाँ पे स्थित है, ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है। ये आप देख सकते हैं चीता। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। NHAI ने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT, देखिए ट्रिपल IT है, IIT मत कर देना, ट्रिपल IT है। तो NHAI ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो आपसे पूछा यह गया है कि यह जो ट्रिपल IT है ये कहां पर स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर कर्नाटक में। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा। कहां पे स्थित है, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखोगे कहां पे है, दिल्ली के अंदर। और लगभग कितना, 25,000 किलोमीटर जो लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे उनका एक तरीके से सुधार किया जाएगा। सुधार मतलब वहां पे AI का यूज किया जाएगा। ठीक है, AI का लाभ उठाया जाएगा लगभग 25,000 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर। तो कहां पे स्थित है ये, आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, दिल्ली के अंदर। तो आज के ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम फटाफट से जो आपके रिवीजन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, करना है, डेली करना है। ठीक है, तो हाल ही में पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, राजीव अग्रवाल। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक के MD कौन नियुक्त हुए हैं, अजीत कुमार के। और हाल ही में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहां पर संपन्न हुआ, जर्मनी के अंदर। और हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो विनोद गनाना को मिला है। और एड फाइंड्स ए बुक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है, आलिया भट्ट के द्वारा। और हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं, विराट कोहली बने हैं। हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया, ये संबंधित थे, खेल पत्रकार थे, स्पोर्ट्स के संबंधित थे ये। और किस एयरपोर्ट ने भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है, दिल्ली एयरपोर्ट ने। हाल ही में ट्रेड बोल्ट ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। हाल ही में पाओ नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, तो स्वर्ण मेडल जीता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एनवीडिया। और हाल ही में किस एशियाई देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, तो अभी थाईलैंड ने दी है, इससे पहले ताइवान और नेपाल भी दे चुके हैं। हाल ही में किसे दिल्ली नगर निगम ने MCD का आयुक्त या कमिश्नर नियुक्त किया गया है, अश्विन कुमार को, ये IAS ऑफिसर है। और हाल ही में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, जिनेवा के अंदर। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाह हैं, तो 9 बंदरगाह हैं। और हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किन 2 देशों ने सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया है, तो भारत और अमेरिका ने इसको मिलकर लॉन्च किया है अपर्चर रडार को। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। हाल ही में PM मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी है। और कहां पे पड़ती है, आपकी बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनका रिवीजन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।